गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। आप लोग ध्यान से देखो, प्रॉब्लम को आप लोग लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो, देखो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। 1 अप्रैल 12 कालू ड्रू किया है 8,000 का बिल ऑन नीलू। तो कालू ड्रॉ किया है 2 मंथ का, यहाँ देखिएगा आफ्टर साइट लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ डेट ऑफ एक्सेप्टेंस को बिल डेट माना जाएगा। 8 अप्रैल को एक्सेप्ट करके वापस किया है, तो 8 अप्रैल को एंट्री करेंगे कालू के घर में। कालू ड्रॉयर है, कालू बिल ड्रॉ करेगा, तो कालू ड्रॉ का एंट्री करेगा 8 अप्रैल 8,000 का, और नीलू एक्सेप्ट का एंट्री करेगा 8,000 का। ओके, उसके बाद कालू इंडोर्स कर दिया लालू को, तो कालू के घर में बिल इंडोर्स किया जाएगा, बिल दे दिया जाएगा लालू को। तो कालू बिल इंडोर्स का एंट्री कर देगा, लालू टू बिल्स रिसीवेबल, और फिर चले जाएंगे लालू के पास। लालू बिल पाया है, बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम कालू टू कालू, और ड्यू डेट तक बिल रखा जाएगा। ड्यू डेट को बिल ऑनर हो गया। तो ये इंडोर्समेंट ऑफ बिल का टॉपिक हुआ। तो कालू बिल ड्यू करेगा, इंडोर्स करेगा, नीलू बिल एक्सेप्ट करेगा, ऑनर करेगा, लालू को बिल रिसीव्ड होगा फ्रॉम कालू और ड्यू डेट पर ऑनर होगा। चलिए इसका जर्नल एंट्री करके देखते हैं ऑल पार्टी के घर में। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ कालू। तो 1 अप्रैल को ड्रॉ हुआ था, 8 अप्रैल को एक्सेप्ट हुआ था, तो डेट 8 अप्रैल 02। बिल मिला, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बिल मिला फ्रॉम नीलू टू नीलू अकाउंट। बिल का अमाउंट था आपका 8,000। तो हम लोग को 8,000 का बिल ड्रॉ किए, जो एक्सेप्ट करके 8 अप्रैल को वापस किया। आफ्टर साइड था इसलिए 8 अप्रैल का डेट लिख दिए। बीइंग बिल ड्रॉन फॉर 2 months। ओके, हम लोग बिल ड्रॉ किए हैं नीलू के ऊपर, तो इसका मतलब नीलू एक्सेप्ट किया है, तो सेम डेट नीलू के यहाँ भी एंट्री कर देते हैं। ये कालू को बिल दिया है, कालू अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 8,000 का। सेम डेट ड्रॉई के घर में एंट्री कर दिए। बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 2 months। ओके, वापस आ जाते हैं। तो कालू को एक बिल मिला फ्रॉम नीलू, तो कालू एंट्री कर दिया बिल्स रिसीवेबल टू नीलू। नेक्स्ट डे दैट इज 9 अप्रैल के दिन हम लोग ये बिल इंडोर्स कर देंगे लालू को। नेक्स्ट डे नाम है उसका लालू। लालू अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। सेम अमाउंट था, 8,000 था, हम लोग बिल लालू को इंडोर्स कर दिए। बीइंग बिल इंडोर्स टू लालू। ठीक है, हम लोग लालू को बिल इंडोर्स कर दिया। अब इसके बारे में सोचिए। लालू नीचे रखे हैं लालू। लालू को 9 अप्रैल के दिन बिल मिला, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कालू। कालू से मिला इसलिए टू कालू, अमाउंट 8,000। बीइंग इंडोर्स बिल रिसिप्ट। अब ये बिल को मैच्योरिटी तक रखेगा, 2 महीना तक रखेगा। तो 8 अप्रैल का बिल था, 2 महीना हो जाएगा 8 जून, 3 दिन ग्रेस जोड़ा जाएगा 11 जून। 11 जून को बिल ऑनर हो गया। बिल इसके पास है, लालू के पास है, लालू पे ही है। लालू जाएगा नीलू के पास, नीलू से उसको पैसा मिल गया, तो दैट इज बिल ऑनर हो गया।
तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, पैसा मिल गया, बिल ऑनर हो गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 8,000 बीइंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। ओके, तो इसको पैसा मिल गया, पैसा देने वाला नीलू था, नीलू अपना एक्सेप्टेंस ऑनर कर दिया, तो नीलू के घर में एंट्री करना होगा। ऑनर किया बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,000। ओके, बीइंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। हो गया, ये हो गया एंट्रीज। आप एक बार फिर से देख लो, पहले कालू को देख लो। कालू बिल ड्रॉ किया, बिल्स रिसीवेबल टू नीलू, अब बिल इंडोर्स कर दिया लालू टू बिल्स रिसीवेबल। अगर नीलू को सोचो तो नीलू बिल एक्सेप्ट किया कालू के फेवर में, तो कालू टू बिल्स पेबल, बिल ऑनर कर दिया बिल्स पेबल टू कैश। लालू को सोचिए तो लालू को बिल मिला फ्रॉम कालू, तो बिल्स रिसीवेबल टू कालू, और ड्यू डेट पर बिल ऑनर हो गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये रख दिए सेम टॉपिक का नेक्स्ट प्रॉब्लम। अल्बर्ट ड्रॉ करेगा एक बिल ऑन हिग्स, डेट है 1/1, टेन्यूर है 3 मंथ, बिल का वैल्यू है 2,500। तो 1 जनवरी के दिन, 1 जनवरी के दिन अल्बर्ट बिल ड्रॉ करेगा हिग्स के ऊपर 2500 का। हिग्स एक्सेप्ट द बिल एंड रिटर्न इट टू अल्बर्ट और द सेम डे। हिग्स एक्सेप्ट करके वापस कर देगा उसी दिन। नेक्स्ट डे देखिए, नेक्स्ट डे दूसरे दिन, दैट इज 2 जनवरी को, अल्बर्ट बिल इंडोर्स कर दिया कोलिन को। इंडोर्स कर दिया मैंने दे दिया कोलिन को, इक्वल अमाउंट का हिसाब बराबर का था, और ड्यू डेट पर बिल ऑनर हो गया। हमको तीनों के बुक्स में जर्नल एंट्री करना है। तो सबसे पहले अल्बर्ट के लिए सोचो, बिल ड्रॉ किया, इंडोर्स किया। कोलिन के यहाँ सोचोगे बिल मिला, ड्यू डेट पे ऑनर हुआ। हिग्स बिल एक्सेप्ट किया, ड्यू डेट पर ऑनर हो गया। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये रख दिए फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ अल्बर्ट। 1 जनवरी के दिन, 1 जनवरी 2004, अल्बर्ट एक बिल ड्रॉ करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हिग्स अकाउंट 2500, बीइंग बिल ड्रॉन फॉर 3 मंथ। ओके, उसके बाद ये बिल को इंडोर्स कर देगा नेक्स्ट डे, दैट इज 2 जनवरी के दिन। ये बिल को इंडोर्स कर देगा कोलिन्स के फेवर में। तो कोलिन्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बीइंग बिल इंडोर्स टू हिम। 2,500 का हिसाब था, उसको बिल दे दिए। अब अगर हम लोग कोलिन्स के बारे में सोचे तो ये रहा कोलिन्स। 2 जनवरी को कोलिन्स को बिल मिला है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ये बिल मिला है अल्बर्ट से 2,500, बीइंग इंडोर्स्ड बिल रिसीव्ड। अब ये बिल को मैच्योरिटी तक रखेंगे और बिल को लेके हिग्स के पास पहुंचेंगे एज ए पेई, और ड्यू डेट पर बिल आपका ऑनर हो जाएगा। तो जब बिल ऑनर होगा तो ड्यू डेट 1 जनवरी से 1 अप्रैल, 3 दिन जोड़िएगा, 4 अप्रैल, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 2,500, बीइंग
बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। तो हमको बिल मिला, इंडोर्स बिल मिला, ड्यू डेट पे ऑनर हो गया, 2 एंट्री कर दिए। अब ये हिक्स है, हिक्स के बारे में सोचा जाए तो हिक्स 1 जनवरी को एक बिल एक्सेप्ट किया था इन फेवर ऑफ अल्बर्ट। तो अल्बर्ट अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, ये बिल एक्सेप्ट किया था 2500 का। बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 मंथ, ओके। ड्यू डेट पे बिल ऑनर कर दिया, दैट इज 4/4। बिल ऑनर कर दिया मतलब पैसा दे दिया, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2500। बीइंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ओके। तो अगर एंट्री सोचा जाए तो ये है अल्बर्ट। अल्बर्ट पहले बिल ड्रॉ करेगा, बिल्स रिसीवेबल टू हिक्स, और फिर बिल इंडोर्स कर देगा तो कोलिन्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अगर हम लोग हिक्स को सोचे तो ये एक बिल्स एक्सेप्ट किया, अल्बर्ट टू बिल्स पेएबल, ऑनर किया बिल्स पेएबल टू कैश। अगर हम लोग कोलिन्स को सोचे तो कोलिन्स को अल्बर्ट से बिल मिला था, तो कोलिन्स एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल टू अल्बर्ट, और फिर ये ड्यू डेट पर ऑनर हो गया कैश टू बिल्स रिसीवेबल, नॉर्मल। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।